नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। नाज़रीन गिरामी, बहराइच में जुल्म व सितम का सिलसिला थम नहीं रहा है। बहराइच तशद्दुद का नया मंजरनामा पेश किया जा रहा है। गिरफ़्तारियाँ जो मुसलमानों की हो रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक बन चुकी हैं। इनकाउंटर हो गया, गिरफ़्तारियाँ हो गईं, अब बुलडोज़र के ज़रिए से कार्रवाई किए जाने की ख़बरें सामने आ रही हैं। बहराइच के बाज़ हिंदू मुतासरीन ने यही मुतालबा किया था। ख़बर के मुताबिक बहराइच के महाराजगंज में राम गोपाल मिश्रा का कत्ल किए जाने के बाद पैदा तशद्दुद अभी पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुआ और इलाक़े के तकरीबन 2 दर्जन घरों को तोड़ने का नोटिस इंतज़ामिया के ज़रिए से चस्पा कर दिया गया है। राम गोपाल के कत्ल में मुबैना तौर पर शामिल मोहम्मद सरफराज इब्न अब्दुल हमीद का घर भी इस बुलडोज़र कार्रवाई की जद में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महसी इलाक़े के महाराजगंज में जुमा के रोज़ पुलिस और इंतज़ामिया की टीम पहुँची और इंतज़ामिया ने उन घरों में लाल निशान लगाए जो मुबैना तौर पर नाजायज़ कब्ज़ा बना करके कहा गया था। महकमे तामीरात आम्मा की तरफ से सभी निशानजद घरों पर नोटिस चिपका दिए गए, जिसमें घर खाली करने के लिए 3 दिनों की मोहलत दी गई है। इंतज़ामिया के ज़रिए से जो ख़बरें सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि 23 घरों पर नोटिस चस्पा किया गया। इनमें से 20 घर मुसलमानों के हैं और 3 हिंदुओं के हैं। नोटिस में कहा गया है कि खुद से तजावुज़ात ना हटाने पर बुलडोज़र चलाकर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि जिन घरों पर बुलडोज़र का ख़तरा मंडला रहा है उनमें बहराइच तशद्दुद के 5 मुलज़िमीन भी शामिल हैं। तो नाज़रीन गिरामी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से ये बुलडोज़र की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए इस पर जो है खरी सुनाई थी, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि यूपी में जंगल राज का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और मुसलमानों पर जिस तरह की जुल्म सितम की कहानियाँ लिखी जा रही हैं वो बहुत ही भयानक बनती जा रही हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश के एक घर में मुरीना नामी एक इलाक़े में ज़ोरदार धमाका हुआ है। बज़ाहिर तो ये बताया जा रहा है कि पटाखा बनाने का काम होता था, लेकिन अंदरूनी सतह पर क्या हो रहा था ये तहक़ीक़ात के बाद ही बात सामने आती है। इसलिए कि अक्सर मध्य प्रदेश के किसी भी घर में इस तरह के धमाके होते हैं तो पटाखे का बहाना बना करके जो है असल ख़बर को छुपाने की कोशिशें होती हैं। ये कहते हुए इस ख़बर पर तबसरे पढ़ने को मिल रहे हैं और तफसीलात उसकी ये हैं कि मध्य प्रदेश के मुरैना शहर वाक़ई इस्लामपुर इलाक़े में एक मकान में ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके की वजह मकान मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया। इस धमाके में आसपास के दीगर 3 मकानात को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में कुछ लोग मलबे के नीचे दब गए। मौसूला ख़बरों में बताया जा रहा है कि खातून और बच्चे की मौत भी वाक़ हो गई। पुलिस और रिफाही टीमें जाए वक़ूफ़ पर पहुँच कर राहत व बचाव कारी मुहिम में मसरूफ़ हो गई हैं। धमाके की असल वजह का पता फ़िलहाल नहीं चल पाया है। महल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि सिलेंडर फटने की वजह से अंदोनाक हादसा पेश आया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मकान के अंदर गैर कानूनी तौर पर पटाखे बनाए जा रहे थे और उसे स्टोर भी किया जा रहा था। इसमें आग लगने की वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक इस्लामपुर में रहने वाले गजराज राठौड़ के मकान में हफ्ते की दोपहर धमाका हुआ, जिससे उसका मकान मलबे में तब्दील हो गया। तो नाज़रीन गिरामी, राठौड़ इस तरह के लक़ब जब लग जाते हैं और इस तरह की ख़बरें सामने आती हैं तो आप अंदाज़ा लगाएँ क्या कुछ हो सकता है। SDARF की टीम को भी बुलाया गया है। एहतियातन लोगों को इलाके से बाहर भी निकाला गया, किसी तरह की रुकावट ना हो जांच वगैरह में। ये धमाका इतना तेज़ था कि पूरा मोहल्ला दहल गया। धमाके की शिद्दत की वजह से ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़लज़ला आ गया हो। कई एक मकानों में धमाके की वजह से शिगाब भी पैदा हो गए। तो ऐसी सूरत हाल में क्या ये पटाखे होते हैं मामूली? नहीं, इससे कुछ और हकीकत है, कुछ और यहाँ पर तैयार किया जा रहा था। ये कहते हुए लोगों ने पुलिस से, इंतज़ामिया से सही तौर पर जो इसकी तहक़ीक़ करके लोगों के सामने इसकी हकीकत बयान करने का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, उधर महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात के करीब आने के साथ ही सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। इस ज़िम्न में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के रहनुमा उद्धव ठाकरे ने एक जलसे में सख्त लहजे में अपनी बात रखी और जो शिवसेना से गद्दारी किए हैं उनको गद्दारों को इख्तियार से बाहर जब तक नहीं निकाल लेते उस वक्त तक आराम करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते, इस बात का उन्होंने तज़किरा किया। उद्धव ठाकरे ने अपनी रिहाइशगाह मातोश्री के बाहर पार्टी कारकुनों से खिताब कर रहे थे। डॉक्टरों ने कहा कि मुझे आराम करने का मशवरा दिया है, लेकिन कितना आराम किया जाए, जब तक गद्दारों को इख्तियार से नहीं हटाया जाता आराम नहीं होगा।
یہ الفاظ ان کے عزم کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اپنے حریفوں کے خلاف سخت لڑائی جاری رکھنے والے ہیں اور اس بار کا مہاراشٹرا کے انتخابات بڑی دلچسپی پیدا کرنے والے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر شمالی کوریا نے یوکرین کے خلاف جو ہے وہ اپنے فوجی اتارنے پر جنوبی کوریائی صدر نے بتایا کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ جی ہاں، یوکرین کے خلاف جنگ میں شمالی کوریا روس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ جنوبی کوریا کی میڈیا رپورٹس پر یقین کریں تو شمالی کوریائی فوجی روس کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے 1,500 کی تعداد میں پوتن کے ملک پہنچ چکے ہیں۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ شمالی کوریا مزید 12,000 فوجیوں کو روس بھیجنے والا ہے۔ اس سے قبل ولادیمیر پوتن زیلنسکی نے بھی ایسا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ 10,000 شمالی کوریائی فوجی روس کے لیے جنگ لڑ سکتے ہیں۔ وہیں جنوبی کوریائی صدر یون سک یول نے عالمی برادری کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا کا یہ قدم بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ نیشنل انٹیلیجنس سروس کی میٹنگ کے دوران صدر نے کہا کہ اس معاملے کو لے کر یوکرین سے رابطے میں ہیں اور یہ آئی کا استعمال کر کے شمالی کوریا کے افسران کو پہچاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یوکرین کے دونیتسک میں موجود ہیں اور روس کی طرف سے شمالی کوریائی میزائل فائر کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اگر واقعی میں یوکرین کے خلاف جنگ میں اگر شمالی کوریا روس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے افواج کو بھیجتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ ایک بہت خطرناک صورتحال بن سکتی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ایئر انڈیا کے طیارے کو لگاتار جو ہے وہ دھمکیاں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ایک طیارے کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی۔ 20 سے زائد طیاروں کو بم سے اڑانے کی آج دھمکی ملی تھی۔ سیکورٹی ایجنسیاں اس وقت الرٹ پر ہیں۔ مسافر طیاروں میں دھمکی کا یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ آج ہفتے کے روز ہندوستانی ایئر لائنس کے 20 سے زائد طیاروں کو بم سے اڑانے کی دھمکیاں ملی۔ ان دھمکیوں کی وجہ سے سیکورٹی ایجنسیوں میں افراتفری کا عالم پیدا ہو گیا۔ ایئرپورٹ کا سیکورٹی نظام چاق و چوبند کر دیا گیا اور سیکورٹی ایجنسیاں بھی الرٹ پر ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایئر انڈیا، انڈیگو، ایکاسا ویر، وستارا، اسپائس جیٹ، اسٹار ایئر اور الائنس ایئر کے طیاروں کو یہ دھمکیاں ملی ہیں۔ ان میں سے کچھ طیاروں کی ایمرجنسی لینڈنگ بھی کرانی پڑی۔ دھمکی ملنے والی فلائٹس میں انڈیگو کی دہلی اور ممبئی سے استنبول، جودھ پور سے دہلی اور وستارا کی ادے پور سے ممبئی جانے والی پروازیں شامل ہیں۔ دبئی، جے پور اور انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ کے ہفتے کے روز علیہ صبح جے پور ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کرائی گئی۔ لینڈنگ کے بعد جب طیارے کی جانچ کی گئی تو بم کی دھمکی افواہ ثابت ہوئی۔ اس طیاروں میں 179 مسافر سوار تھے۔ تو ناظرین گرامی، بھارت میں اس طرح کی دھمکیاں اور اس طرح کی صورتحال اور اچانک جو ہے سیکورٹی ایجنسیوں کو الرٹ پر لانا، یہ اب جو ہے ایک معمول سا یا ہر کچھ دن کے بعد جو ہے باتیں سامنے آ رہی ہیں، جس پر یہاں کی سیکورٹی ایجنسیوں کو اور حکومتوں کو، انتظامیہ کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، کہتے ہوئے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد لوگوں نے تبصرہ کیا ہے۔ ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،